नर्व्स बची थी। अब ये वही स्ट्रक्चर है सारा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा लेकिन उसको मैं जब 3D में समझाऊंगा तो थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। ये वही स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा, ये ब्रैकियोसेफेलिक। उसमें जो मैंने पहले जो स्ट्रक्चर्स बनाए थे उसमें मैंने ब्लैक से कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया था। अब जो मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए वो मैंने ब्लैक से बनाए। दो ही स्ट्रक्चर्स बनाए, एक ये रही वेगस नर्व और एक ये फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व जो है ये हमारे पास आती है सर्वाइकल वर्टिब्री से। कहाँ से आती है? सर्वाइकल वर्टिब्री। C3, C4, C5 तीनों की वेंट्रल लेमाएं मिलती हैं और फिर एक नर्व छोड़ देती हैं आगे, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्रेनिक नर्व। ठीक है। अब फ्रेनिक नर्व जो है वो हमारे पास क्या होती है कि जो लेफ़्ट फ्रेनिक होती है वो होती है लेफ़्ट साइड ऑफ ना, जो इंटरनल जुगुलर है, ठीक है, उसके लेफ़्ट साइड पे होती है। और वी कैन सी कि जो हमारे पास लेफ़्ट ब्रैकियोसेफेलिक है उसके लेफ़्ट साइड पे होती है। और वो जैसे आ रही होती है ना, वैसे ये सीधी स्ट्रेट आ जाती है। और फिर ये हमारे पास जो कंपोनेंट्स है ना, जैसे लंग्स वगैरह, इन सब के एंटीरियर चलती है। इन सब की क्या चलती है? एंटीरियर चलती है। फ्रेनिक नर्व जैसे आ रही है वैसे ही रूट फॉलो करती है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट आ जाती है। ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा अगर अकल लगाई जाए इसके अंदर तो ये देखो, ये है फ्रेनिक और ये है वेगस। इनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होती है कि ये है वेगस, ये है फ्रेनिक। ठीक है। क्योंकि फ्रेनिक जो है, वेगस जो है वो हमारे पास ब्रेन से आ रहा है। ठीक है। और ब्रेन अगर हम देखें समहाउ हमारे पास ये वर्टेब्रल कॉलम पीछे होता है, ठीक है, ऐसे, और ब्रेन ये। तो जो चीज़ यहाँ से निकल रही होगी वो ऐसे आगे की तरफ आएगी। और जो चीज़ थोड़ी समझने की बात है कि ये मैंने बताया कि ये मेरी सपोज़ करो फिंगर जो है, ये फिंगर ये है वर्टिब्री, ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम। अब जो चीज़ वर्टेब्रल कॉलम से निकलेगी वो थोड़ा पीछे होगी बनिस्बत इसके कि जो चीज़ हमारे पास ब्रेन की तरफ से आ रही हो। समझने वाली बात है ना कि जो चीज़ ब्रेन से आ रही होगी वो थोड़ा आगे होगी और जो चीज़ वर्टेब्रल कॉलम से निकलेगी वो थोड़ा पीछे होगी। तो जैसे ही हमारे पास रूट ऑफ नेक पे आते हैं तो इनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होती है कि वेगस पहले एंटीरियर होती है और फ्रेनिक जो होती है वो पोस्टीरियर होती है। याद रखना, वेगस पहले क्या होती है? एंटीरियर होती है, और फ्रेनिक जो होती है वो पोस्टीरियर होती है। फिर क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास ना रूट ऑफ नेक से अंदर की तरफ जाने लगते हैं तो फ्रेनिक जो है, फ्रेनिक अपना ऐसा यूँ रूट फॉलो कंटिन्यू करती है। लेकिन वेगस जो है, देखो मेरी मार्कर्स की पोजीशन देखो, फ्रेनिक अपना ये रूट कंटिन्यू रखती है लेकिन वेगस जो होती है वो थोड़ी पीछे हो जाती है। वेगस क्या होती है? पीछे हो जाती है तभी, और वो डिसेंड डाउन हो जाती है पोस्टीरियर मीडियस्टिनम के अंदर। कहाँ डिसेंड डाउन हो जाती है? पोस्टीरियर मीडियस्टिनम के अंदर। और फ्रेनिक जो है वो हमारे पास आगे की तरफ जाती है सुपीरियर मीडियस्टिनम से, फिर वो एंटीरियर मीडियस्टिनम के अंदर आती है, और फिर वो लंग्स की भी एंटीरियर रहती है, डायफ्राम की भी एंटीरियर रहती है, और फिर जो है वो हमारे पास ये डायफ्राम वगैरह को सप्लाई करके एंड हो जाती है। फ्रेनिक नर्व जो है वो डायफ्राम वगैरह को सप्लाई करके एंड हो जाती है। लेकिन वेगस जो है वो देखो आप कैसे पीछे हुई, जैसे भी मैं 3D में भी दिखाता हूँ कि जैसे ही वो हमारे पास है ना रूट ऑफ नेक से थोरैक्स के अंदर आने लगी, सुपीरियर मीडियस्टिनम के अंदर आई, तो वो क्या हुआ? थोड़ा सा पीछे हो गई। वो थोड़ा सा क्या हो गई? पीछे हो गई। पीछे हुई तो फिर वो पीछे ही रह गए, फ्रेनिक जो है वो आगे निकल गई। अब इसको थोड़ा सा इसके अंदर देखो, यहाँ पे ये देखो, ये देख रहे हो, ये आ रही है, अल्लाह आपको नहीं कहते, वेगस। ये देखो वेगस एंटीरियर है और ये फ्रेनिक। समझ में तो ये आ रही है ना कि फ्रेनिक जो है वो बिल्कुल लेफ़्ट साइड है ब्रैकियोसेफेलिक के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे, और ये वेगस जो है वो हमारे पास इंटरनल जुगुलर और ना, आई गेस ये इंटरनल जुगुलर और ये कैरोटिड है। ठीक है। इन दोनों के तकरीबन बीच में आ रही है, ऐसे देखा जाए यहाँ से तो देखो इन दोनों के बीच में आ रही है, ये इंटरनल जुगुलर, ये कैरोटिड, इन दोनों के बीच में आ रही है। तो फिर ये पीछे कैसे जाएगी? देखने वाली चीज़ ये, ठीक है, पीछे कैसे जाएगी उसके लिए मुझे ये सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी। एक सेकंड फोकस करके रखना, ये देखो, थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर बिठा के रखो। अब ये देखो, यहाँ तक चीज़ समझ आ गई है कि ये फ्रेनिक है, ये फ्रेनिक है, सॉरी, ये फ्रेनिक है और ये वेगस है। लग तो हमें यही रहा है कि वेगस है। अभी हमारे पास क्या है? एंटीरियर है। ठीक है, क्योंकि वेगस जो है वो ब्रेन से आ रही है, ये देखो ब्रेन से आ रही है, और फ्रेनिक यहाँ से आ रही है, ये फ्रेनिक है। ठीक है। अब हमें देखना है कि ये एंटीरियर कैसे होती है। एंटीरियर कैसे होती है इसके लिए मुझे ये हटानी पड़ेगी, ठीक है, ये भी हटानी पड़ेगी। अब ये देखो, वेगस जो है वो देखो पीछे रह गई। वेगस ने अपना थोड़ा कोर्स जो है वो पीछे कर लिया, यहाँ से थोड़ा सा ये पीछे हो गई, और फ्रेनिक ने उधर से आके अपनी रेस जीत ली। फ्रेनिक जो है वो
एंटीरियर हो गई। एक सेकंड, ठीक है, ये देखो, मैं इस पर फोकस कर लिया यार, एक सेकंड, अच्छा इसको एक सेकंड, ये देखो फ्रेनिक जो है वो एंटीरियर के साइड पे आ गई। देखो बिल्कुल फ्रेनिक कहाँ आ गई, ये रही फ्रेनिक, ये फ्रेनिक है जिस पे क्लिक किया हुआ है, ये फ्रेनिक जो है वो बिल्कुल एंटीरियर आ गई। और ये जो हमारे पास लंग्स की रूट होती है ना, यहाँ पे हमें पता है कि लंग्स की रूट होती है, ठीक है, तो ये लंग्स की रूट से बिल्कुल एंटीरियर रह के जो हमारे पास डायफ्राम वगैरह को है वो उनको सप्लाई करती हुई, सॉरी हार्ट को पहले पेरिकार्डियम को भी सप्लाई करेगी और फिर ये नीचे, हाँ फ्रेनिक, और फिर जो है हमारे पास नीचे डायफ्राम जो है वो डायफ्राम तक ये आ जाती है फ्रेनिक जो है, ठीक है, आखिर में ये इनको पियर्स करके यहाँ पर आ जाती है डायफ्राम तक, ठीक है। तो चीज़ देखने वाली वो क्या थी कि ये फ्रेनिक हमारे पास एंटीरियर आ जाती है और वेगस जो है वो हमारे पास पीछे पोस्टीरियर हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वेगस जो है, वेगस जैसे ही ये पोस्टीरियर हुई तो वेगस अपनी क्या करेगी कि ये हुक अराउंड होगी राइट साइड पे, ये हुक अराउंड होगी राइट सबक्लेवियन के, ठीक है, और फिर ये अपनी एक और पोस्टीरियर साइड पे ब्रांच देगी जिसको हम कहते हैं राइट लैरेंजियल रिकरेंट। क्या कहते हैं? राइट लैरेंजियल रिकरेंट। वो इसने कैसे दी कि वो हमारे पास हुक अराउंड हुई कहाँ पर, इसके, ये देखो ये राइट साइड है ना, ये वाली जो ब्रांच आ रही है ना, सॉरी, ये देखो ये है वेगस, ये क्या है? वेगस, ठीक है। वेगस ने क्या किया, अपने आप को राइट सबक्लेवियन के अराउंड हुक अराउंड किया और इसने अपनी हमारे पास क्या दे दी, राइट लैरेंजियल ब्रांच दी थी, ठीक है, क्या दे दी, राइट लैरेंजियल ब्रांच दे दी। और खुद जो है देखो ये पीछे आ रही है, पोस्टीरियर आ रही है, ये दिख रही है, कोर्स मेरा जैसे पॉइंटर चला रहा हूँ, ये देखो ये पोस्टीरियर मीडियस्टर्नम में आ रही है, ठीक है। और फिर ये अपनी सेवरल अदर ब्रांचेस देगी जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये आ गई पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है। और फ्रेनिक जो है वो इसी साइड से कहाँ गई, मेरा माउस का पॉइंटर ही गायब हो गया, हाँ गायब हो गई, ठीक है। फ्रेनिक जो है वो इसी साइड से आगे की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो चीज़ बहरहाल बताने की सिर्फ यही थी कि ये हमारे पास कैसे आगे की तरफ आती है फ्रेनिक, ठीक है। यहाँ पर राइट साइड वाली साइड पर फ्रेनिक शो नहीं हुई हुई है, ये शो हुई हुई है, ये देखो फ्रेनिक जो है वो इस तरीके से आगे आ गई और ये जो है ये हमारे पास पीछे चलेगी। अच्छा, लेफ़्ट साइड पे क्या होता है, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा है, ठीक है। अब आर्च ऑफ एओर्टा कनेक्टेड होती है पल्मोनरी ट्रंक के साथ, आर्च ऑफ एओर्टा कनेक्टेड होती है पल्मोनरी ट्रंक के साथ, ठीक है। आर्च ऑफ एओर्टा होता है उसके बिल्कुल बराबर में पल्मोनरी ट्रंक भी होता है, ठीक है। तो आर्च ऑफ एओर्टा कनेक्टेड होता है पल्मोनरी ट्रंक के साथ थ्रू लिगामेंटम, वो इसका एक नाम था लिगामेंटम आर्टेरियोसम, क्या कहते हैं, लिगामेंटम आर्टेरियोसम के साथ ये हमारे पास कनेक्टेड होता है। तो लेफ़्ट वाली जो है वो इस लिगामेंट के अराउंड हुक अराउंड होती है और फिर ये हमारे पास लेफ़्ट लैरेंजियल देती है और ये खुद जो है वो पीछे साइड पे डिसेंड डाउन हो जाती है, ऐसे नहीं, ठीक है। मैं ये लंग्स हटाता हूँ, ये देखो ठीक है, इसको ये मैं पूरा ही हटा दूँ। ये देखो ये फ्रेनिक आ रही है आगे एंटीरियर साइड पे, ये है पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। ये हमारे है ना क्या कहते हैं, पल्मोनरी ट्रंक का वो वाला पार्ट है, ठीक है, ये पल्मोनरी ट्रंक है, ठीक है। ये डिवाइड हो रही है राइट और लेफ्ट के अंदर। तो यहाँ पे ये आर्च ऑफ एओर्टा है और ये पल्मोनरी ट्रंक है, यहाँ पर होता है लिगामेंटम आर्टेरियोसम, जहाँ पर इसने अपनी लेफ्ट लैरेंजियल दी जो कि आर्च ऑफ एओर्टा के अराउंड हुक अराउंड होगी और फिर वो हमारे पास कहाँ चली जाएगी, इस ट्रैकिया की साइड पे जो लैरिंग्स होता है ना ऊपर वॉइस बॉक्स, उसको सप्लाई करेगी और खुद जो है वो क्या होगी, अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये इसके पोस्टीरियर साइड पे चलेगी, ठीक है। ये बिल्कुल इसके बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे चल के नीचे पोस्टीरियर मीडियस्टर्नम के अंदर चली जाएगी, ठीक है। और कहाँ एंड होगी वो मैं फिर पोस्टीरियर मीडियस्टर्नम के अंदर कंटिन्यू करूँगा।